तो कोर्स का सर ये फी वगैरह क्या रहता है सर? कोर्स के फी की अगर बात करें तो वहाँ जो सिलेक्टेड स्टूडेंट जाते हैं उनमें से कई स्टूडेंट्स का 1 रुपया में एडमिशन होता है। 1 रुपया में सर? ओनली 1 रुपया। वो कैसे सर? क्लासेस में जो टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, वो सुपर्ब क्वालिटी के होते हैं और स्टूडेंट को रिसेंट ट्रेंड ऑफ कंपटीशन के आधार पर टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जो बड़ा रीजन है, स्टूडेंट्स का जो सेल्फ स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम फिर से एक बार आ चुके हैं गोल इंस्टीट्यूट में, और आपको पहले पता चल ही गया होगा थंबनेल देख करके हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं आज। बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे स्टूडेंट के, बच्चों के और पेरेंट्स के भी, कि गोल विलेज में कैसे जाएंगे, गोल विलेज में पढ़ाई कैसा होता है। तो अभी हम आए हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर रंजय सर। तो सबसे पहले हम सर का वेलकम करते हैं। वेलकम है सर आपको मेरे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। सर, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों का आपके पास, क्योंकि जब भी नीट का बात आता है तो सबसे पहले गोल विलेज का ही जिक्र होता है। तो हम जानना चाहेंगे आखिरकार ऐसा क्यों है? देखिए, स्टूडेंट्स लोग का एक सपना होता है कि अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो हम मेडिकल कॉलेज में जाएं, और सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही नहीं बल्कि टॉप मेडिकल कॉलेज में जाएं। ओके। तो अभी के डेट में अगर आप गोल विलेज का रिजल्ट देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जितने बिहार एंड झारखंड टॉपर्स जो निकल रहे हैं वो गोल विलेज से निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है उनका एक्सपेक्टेशन में नंबर 1 पे रिजल्ट होता है। पेरेंट्स भी जब उन्हें कहीं पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, मेडिकल एंट्रेंस तैयारी करने के लिए भेजते हैं, बिल्कुल, तो उनका भी पहला एक्सपेक्टेशन यही होता है कि हमारा बच्चा जहाँ जा रहा है वहां से क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में चला जाए। तो गोल विलेज अभी के डेट में मास लेवल में स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। और ऐसे भी गोल को लोग रिजल्ट फैक्ट्री के नाम से कंसिडर, इसीलिए फर्स्ट चॉइस है। चलिए ठीक है। तो सर, अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं स्टूडेंट के लिए जो इनका क्वेरीज था। तो सर, इनका क्वेश्चन रहता है गोल विलेज में आखिरकार जाए तो जाए कैसे, क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहता है सर? यस, गोल विलेज में वैसे स्टूडेंट, एक तो वैसे स्टूडेंट हैं जो 10th पास करके आ रहे हैं, उनका 10th का बोर्ड अभी हो रहा होगा। वैसे स्टूडेंट का जाने का जो रास्ता है वो ये है कि 11th की पढ़ाई हम लोग गोल विलेज में नहीं करवाते। वो 11th की पढ़ाई वो स्टूडेंट को हम लोग बुद्धा कॉलोनी, कंकरबाग, गोला रोड, रांची, धनबाद, ये सब सेंटर पर करवाते हैं। ठीक है। और इसके बाद जब वो 12th में मूव करते हैं तो उस समय एक हम लोग एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, गोल विलेज एंट्रेंस टेस्ट, GVAT। ओके। उसी के माध्यम से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स वहां तक जाते हैं। सिर्फ गोल के स्टूडेंट के लिए वो एंट्रेंस टेस्ट होता है। अच्छा। जो गोल के 11th में पढ़ाई कर रहे थे। ओके। तो वैसे स्टूडेंट जाते हैं। दूसरे वैसे स्टूडेंट जाते हैं जिनका नीट में अपीयर हुए, जो ड्रॉपर होते हैं। हाँ जी। लेकिन किसी कारण से थोड़े मार्क्स से पीछे रह गए। ओके। जो उनका जो नीट का स्कोर होता है, हाँ, उसके बेसिस पे भी, हाँ, उस मार्क्स के बेसिस पर सिर्फ नहीं होता। गोल विलेज एंट्रेंस टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। अच्छा, मतलब वो कंपलसरी है सभी के लिए। उसके बिना वहाँ कोई एक सिंगल एडमिशन भी नहीं होता। ओके। तो उसके माध्यम से ड्रॉपर स्टूडेंट भी वहाँ जाते हैं। ओके सर। और ये है सर कि उसमें गोल विलेज का मतलब मार्क्स कितना होना चाहिए, जो कि एग्जामिनेशन होता है GVAT का, उसमें कितने मार्क्स आना कंपलसरी है सर? जनरली मैं तो स्टूडेंट को यही कहूंगा कि आप ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो मिनिमम कट ऑफ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ होता है वो मोर देन 70% स्कोर पर होता है। सीट वगैरह लिमिटेड रहते हैं बॉयज़ और गर्ल्स का? हाँ, लिमिटेशन है, क्योंकि वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स का सीट है वो लगभग 500 सीट्स बॉयज़ में है और 500 स्टूडेंट्स गर्ल्स के होते हैं जो वहाँ जाते हैं। अच्छा। स्वाभाविक है कि हमारे पास सीट का जो लिमिटेशन है, तो हम तो उतना ही स्टूडेंट्स को ले सकते हैं जितना हमारा सीट है। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या फ़ोन वगैरह अलाउड रहता है बच्चों के लिए? एक्चुअली गोल विलेज का जो कंसेप्ट है वो यही है कि स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन से जब हम दूर रखेंगे तो उनका जो टाइम और एनर्जी है वो बिल्कुल सही पिन पॉइंट पे यूटिलाइज होगा। और वहाँ मोबाइल रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा। सिर्फ 1 घंटे के लिए हम लोग स्टूडेंट को के हाथ में मोबाइल देते हैं। अच्छा। और रेस्ट टाइम में उनका मोबाइल जमा रहता है, ले लिया जाता है, स्कोर करते हैं। इवन इस बार एक स्टूडेंट जिन्होंने 710 स्कोर किया था आउट ऑफ 720, ओके,
वो बिना मोबाइल का पढ़ाई उन्होंने किया था। ओके। जैसे सर वहाँ पे जैसे कि जब क्लासरूम क्लास वगैरह या टेस्ट वगैरह का बात आता है तो बहुत सारे क्वेरीज ऐसे भी रहते हैं कि उनका रहता है कि क्लासेस कब से होते हैं, टेस्ट कब कब लिए जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यस, बिल्कुल। गोल विलेज एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू तो वो जाते हैं, लेकिन जब वहाँ स्टूडेंट पढ़ाई शुरू करते हैं बिल्कुल। तो उनका एक एकेडमिक का ये सेट बना हुआ है कि वैसे स्टूडेंट को वीकली टेस्ट हम लोग लेते हैं वहाँ स्टार्टिंग में। ओके। और जब एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो उस नज़दीक वाले एग्जाम पीरियड, खास करके मार्च अप्रैल और फरवरी का जो टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। अभी वहाँ एवरी डे ऑलमोस्ट टेस्ट होता है, एवरी डे टेस्ट। और यही सिर्फ नहीं, इसके अलावा वहाँ सरप्राइज टेस्ट होता है, जहाँ बिना शेड्यूल का अचानक से स्टूडेंट को टेस्ट ले लिया जाता है और उसका कोई टाइमिंग नहीं होता। रात में 4 बजे सुबह, 2 बजे रात में जगा के उनको टेस्ट लिया जाता है। ये तो सच में सर बहुत सरप्राइजिंग है। बिल्कुल। और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि स्टूडेंट को एक कमांडो ट्रेनिंग दिया जाए, उनका मेंटल टफनेस इतना ज़्यादा कर दिया जाए कि उनके माइंड से एग्जाम का जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, कि उनको लेना ही है। सर हॉस्टल का चार्ज वगैरह क्या रहता है, कुछ ऐसा मतलब उसका? हॉस्टल का जो फी है, नॉर्मल फी तो 10,000 पर मंथ है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स का ये फी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अच्छा। रीज़न है कि उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, स्टूडेंट्स का जो नीट का स्कोर है उसके आधार पर हम लोग उनको स्कॉलरशिप देते हैं और उतना फी डिडक्ट हो जाता है। अच्छा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो वहाँ फी पे करते हैं वो 6,000 करते हैं, कोई 7,000 करते हैं, इतना ही ऑलमोस्ट करते हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट का सेमिनार जो हम लोग एवरी मंथ में करते हैं, तो वैसे स्टूडेंट जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको अलग से कैश प्राइज दिया जाता है। ओके। अच्छा सर, एक क्वेश्चन छूट गया था मेरा कि जैसे कि गोल तो सर बिहार में है, तो क्या ये जीबीईटी का टेस्ट सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए या अदर स्टेट के भी बच्चों ये दे सकते हैं और जा सकते हैं? आज मैं आपको बताऊं कि अभी गोल विलेज में लगभग 9 to 10 स्टेट्स के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ बिहार और झारखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे लोगों को जानकारी मिलता है कि एक ऐसा कैंपस जहां 90% स्टूडेंट रिजल्ट निकाल लेते हैं जी। तो जब ये उनको पता चलता है तो उन्हें लगता है कि चलो वहाँ कोशिश करते हैं। बताया अभी कि वहाँ से सब 90% रिजल्ट होते हैं सर गोल विलेज से, तो सर आखिरकार ऐसा क्या है सर कि वहाँ पे इतने ज़्यादा रिजल्ट आते हैं, रीज़न क्या है सर? बिल्कुल, इसके पीछे कई रीजन है, जिसमें सबसे पहला तो एक बेस्ट एकेडमिक प्लान अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग वहाँ बनाए हुए हैं। स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग जब उसको कोर्स प्रोवाइड किया जाता है तो उसका प्रोग्रेस ज़्यादा होता है। अच्छा। और सबसे पहले हम लोग ये करते हैं। दूसरा, उस वहाँ का एडवांटेज है कि जो क्लासेस में जो टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, वो सुपर्ब क्वालिटी के होते हैं और स्टूडेंट को रिसेंट ट्रेंड ऑफ कंपटीशन के आधार पर टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जो बड़ा रीजन है, स्टूडेंट्स का जो सेल्फ स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग मानते हैं कि क्लास स्टडी इज नॉट इनफ फॉर रिजल्ट। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगा तब तक रिजल्ट तक स्टूडेंट खुद को नहीं पहुंचाता। के लिए हम लोग वहाँ एक ऐसा लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें स्टूडेंट 24 आवर्स में कभी भी बैठकर अच्छे से शांति से पढ़ाई कर सके। और वो एकदम ऐसा यूनिक लाइब्रेरी है जिसमें जो हर चीज़ों का ध्यान रखा गया है, एक दूसरे से स्टूडेंट का इंटरेक्शन ना हो, वहाँ का लाइट ऐसा आए कि स्टूडेंट के आई साइट पे ज़्यादा बैड इफेक्ट ना पड़े, बिल्कुल, और टायर्डनेस फील ना हो, इस तरह का पोस्चर में वो बैठ सके। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो लाइब्रेरी बनाया गया है। और जो लाइब्रेरी है बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, तो इसका बेनिफिट सेल्फ स्टडी में मिलता है। खास करके हमारे फाउंडर एंड एमडी सर स्पेशली गोल विलेज के उन स्टूडेंट से लगातार कनेक्शन में रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। उनका सेमिनार वहाँ फ्रिक्वेंटली होते रहता है, जिससे स्टूडेंट्स को राइट डायरेक्शन मिलते रहता है कि कब क्या कैसे करें। तो ये रीजन है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन है कि
हम लोग उन स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन से दूर, बिल्कुल। और उनको कामयाबी भी इस स्तर पर मिलता है। तो कोर्स का सर ये फी वगैरह क्या रहता है सर? कोर्स के फी की अगर बात करें तो वहाँ जो सिलेक्टेड स्टूडेंट जाते हैं उनमें से कई स्टूडेंट्स का 1 रुपया में एडमिशन होता है। 1 उसका रीजन है कि हम लोग स्टूडेंट के नीट के स्कोर पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। और वैसे स्टूडेंट जिनका हाई स्कोर होता है उनको बिल्कुल 1 रुपया पे एडमिशन उनको अचीवर कोर्स में लिया जाता है। ओके। तो अचीवर कोर्स जिनका भी स्टूडेंट्स का होता है वो ऑप्ट करते हैं। उन सारे स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट का जिनका नीट का स्कोर अच्छा है उनका 1 रुपया का एडमिशन है। और ऐसे 1, 2, 10, 20 स्टूडेंट नहीं है, सैकड़ों में यस। तो हम लोग गोल एजुकेशन विलेज में ये समझ लीजिए कि वो जो कैंपस है वो सिर्फ मतलब मनी अर्निंग के लिए नहीं बनाया गया है, वो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए है और स्टूडेंट्स के रिजल्ट को बनाने के लिए है, रिजल्ट तक उन्हें पहुंचाने के लिए है। चलिए, काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो आप भी बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। थैंक यू सो मच।